ये सरासर किसानों के साथ धोखा है, विश्वासघात है कि जीवन या मरण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। इस बार एमएसपी की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। इस बार किसान किसी समझौते के मूड में नहीं आएगा। इस बार किसान अपने डंडे और झंडे की ताकत इस तानाशाह सरकार को दिखाएगा। 750 किसान जो हमारे शहीद हुए हैं, ऐ मेरे देश के अन्नदाता किसानों, अब मौका आ गया है। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश के किसानों के पीठ में छुरा घोंपने वाले अन्यायी अत्याचारी चोरों से, चोरों से, चोरों से। ये किसानों की हत्यारी सरकार है। किसानों के साथ धोखा हो रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है। इससे बड़ा भद्दा मजाक इस देश के किसान के साथ नहीं हो सकता है। और ये तो किसान विरोधी है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। अगर हमारी मांगों को नहीं मानी गई तो 24 का रथ रोकने में सबसे आगे किसान खड़ा होगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़े खतरे की घंटी जो है वो बज चुकी है। आपको याद होगा किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन जिसने सरकार को घुटने पर लाने की जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल किया था। और एक बार फिर से बताया जा रहा है कि किसान फिर से दिल्ली कूच करने वाले हैं, फिर से दिल्ली आने वाले हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अतुल त्रिपाठी, किसान नेता है। क्या कहेंगे, आने वाले समय में क्या प्लान है किसानों का? देखिए, मोदी सरकार की लूट, झूठ, विश्वासघात के खिलाफ फिर से देश का किसान लामबंद हो रहा है। आज 3 साल बीत जाने के बावजूद भी कमेटी का जो वादा किया था कि एमएसपी गारंटी कानून जो है लागू किया जाएगा देश में, आज वो वायदा पूरा नहीं किया गया है। ये सरासर किसानों के साथ धोखा है, विश्वासघात है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के इस देश का अन्नदाता किसान आने वाले 26 तारीख को देश के सभी ब्लॉक कमिश्नरेट और डीएम कार्यालयों पर ट्रैक्टर मार्च निकालेगा और 13 फरवरी को किसान देश के अलग अलग राज्यों से दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहा है। और अगर ये सरकार 26 तारीख तक का अल्टीमेटम है, हम ज्ञापन के माध्यम से, क्योंकि हम गांधी जी के रास्ते पर चलकर, अंबेडकर जी के रास्ते पर चलकर आंदोलन करने वाले लोग हैं, हम 26 तारीख को इनको अल्टीमेटम देंगे विज्ञापन के माध्यम से। अगर ये सरकार एमएसपी गारंटी कानून और किसानों के अहम मुद्दों को जो है लागू नहीं करेगी तो 13 तारीख को किसान दिल्ली में कूच करने जा रहा है और 16 तारीख को पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किसान संयुक्त मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधीन में होने जा रहा है। और इस बार हम एक बात आपको बता दें कि जीवन या मरण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। इस बार एमएसपी की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। इस बात को हम बता देना चाहते हैं। अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। इस बार किसान किसी समझौते के मूड में नहीं आएगा। इस बार आर या पार करेगा। इस बार किसान अपने डंडे और झंडे की ताकत इस तानाशाह सरकार को दिखाएगा। 750 किसान जो हमारे शहीद हुए हैं, ऐ मेरे देश के अन्नदाता किसानों, अब मौका आ गया है। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश के किसानों के पीठ में छुरा घोंपने वाले अन्यायी अत्याचारी चोरों से, चोरों से, चोरों से। जी, आपने जब पहले आंदोलन किया था उस वक्त आप लोगों को खालिस्तानी आतंकवादी कहा गया था और अभी पूरे दिल्ली में 144 धारा लगा दी गई है, तो फिर से कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा आपको रोकने के लिए। तैयारी है इसके लिए? देखिए, हम बार बार लगातार कह रहे हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है इस देश में, ना हम इस सरकार को दुश्मन मानते हैं। ये सरकार है जो इस देश के किसानों को दुश्मन मानती है और किसान विरोधी है। आज आप बताइए ना, हम ही लोगों ने, मैडम, हम ही लोगों ने, इस देश के अन्नदाता किसान ने ही नरेंद्र मोदी को सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठाया और उस नरेंद्र मोदी ने
किसान तड़प तड़प के मरता रहा, 750 किसान मरा, लेकिन नरेंद्र मोदी को दया नहीं आई। ये किसानों की हत्यारी सरकार है। किसान ने तो अपना खून पसीना देकर इस सरकार को बनाने का काम किया था। आज उसी किसान के साथ जो है छल और कपट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार महज 20 रुपया जो है गन्ने का रेट बढ़ाती है और 5 किलो यूरिया के बोरा से यूरिया गायब कर दिया जाता है। किसानों के साथ धोखा हो रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है। मेरी बहन, 45 किलो के यूरिया के बोरे का 5 किलो यूरिया गायब करके 20 रुपए का छूट देते हो। 100 रुपए की लूट करके 20 रुपए का छूट देते हो। इससे बड़ा भद्दा मजाक इस देश के किसान से नहीं हो सकता है। अडानी अंबानी के लाखों करोड़ रुपया माफ करते हैं, 13 लाख करोड़ रुपया। साहब, छोटे मोटे देश की अर्थव्यवस्था है 13 लाख करोड़ रुपया, वो आप अडानी और अंबानी का माफ करते हो और किसानों का 20 रुपया जो है वो सब्सिडी बढ़ाते हो। इससे बड़ा भद्दा मजाक इस देश के किसान के साथ नहीं हो सकता है। और ये तो किसान विरोधी है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। आज भी किसान समर्पित नेता बोलते हैं, किसान समर्पित पीएम नरेंद्र मोदी। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि 750 किसानों का हत्यारी सरकार अपने आप को किसानों का हमरेनुमा कहती है। इसको शर्म नहीं आती? शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसी सरकारों का। आज एनसीआरबी का डाटा है, हर दिन किसान जो है आत्महत्या कर रहा है। जो देश कृषि प्रधान देश है, आज उसकी हालत यह है कि हर 24 घंटे में 28 किसान आत्महत्या कर रहा है। आप जो है हर रोज किसान मरता हुआ किसान कौन है साहब? पाकिस्तानी किसान नहीं है, देसी हिंदुस्तान की धरती को सींचकर अन्न पैदा करने वाला किसान मर रहा है। और नरेंद्र मोदी जो है वो चुनावी वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं, विश्वासघात करते हैं। आर पार की लड़ाई होगी इस बार। और इस बार हम 24 का रथ, अगर हमारी मांगों को नहीं मानी गई तो 24 का रथ रोकने में सबसे आगे किसान खड़ा होगा। तो मतलब आप लोग इंतजार कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव करीब आए फिर हम कुछ करेंगे? नहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार जो है, तानाशाह सरकारें तभी डरती हैं जब इसके सत्ता का जो स्तंभ है उसको हिलाया जाता है। और हम बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं इन तानाशाहों को कैसे घुटनों पर लाना है, क्योंकि हम ही ने इनको पैदा किया है। आज शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार जिस तरीके से किसानों के बजट को काटती है। आज बताइए ना, इतिहास में पहली ऐसी सरकार आई है जो किसानों के बजट को काट रही है, जो इस देश के आम नागरिकों के बजट को खत्म कर रही है और देश को कॉरपोरेट के हाथ में बेच रही है। आज किसानों के जमीन का मुआवजा जो लैंड एक्विजिशन बिल के चार गुना मिलना चाहिए, आज वो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। आज सबसे ज्यादा किसान पीड़ित है। आज किसानों की आय, यही सरकार कहती थी किसान की आय दुगनी होगी। आज आप दिल पर हाथ रख के बताइए, और इस देश का किसान जो मुझे देख रहा है वो अपने दिल पर हाथ रख के बताए कि क्या आय दुगनी हुई? आज तो हालत ये है साहब किसान की कि अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है, 2 वक्त की रोटी मोहताज है इस देश की सिवा किसान की। फटे पुराने कपड़े पहनता है, मारा फिरता है, आत्महत्या करता है। इससे बड़ी दयनीय स्थिति आज इस देश की सरकार, आज इस देश के किसान की नहीं हो सकती है। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं सरकार से, हाथ जोड़ रहे हैं। आज 3 साल हो गए, क्या हुए वायदे? अजय मिश्रा टेनी, जिसके बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला, जो गृह राज्य मंत्री 120B का मुलजिम है, आज वो सरकार में घूम रहा है, उसको जेल में होना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं मेरी बहन कि हमारी सहनशीलता को, हमारी कमजोरी कतई न समझी जाए। हमें अगर झंडा लहराने आता है तो झंडे के डंडे का भी इस्तेमाल करने आता है। और कालांतर में हमने ये किया है, हमने ही इस देश से अंग्रेजों को मार के भगाया है, हमने ही इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। आज हम ही गुलाम बनाए जा रहे हैं, आज हम ही शोषित हैं, हम ही पीड़ित हैं। लेकिन इस शोषण अत्याचार के खिलाफ अब
इस देश का किसान लामबंद होगा और अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। अतुल जी, अगर बात करें मोदी सरकार की तो हर जगह आप घर से 4 कदम बाहर निकलेंगे आपको पोस्टर दिखाई दे देगा और उस पर एक चीज जरूर लिखा रहेगा, मोदी की गारंटी कोई भूखा नहीं रहेगा, विकसित भारत। क्या कहेंगे इस पर? क्या मोदी सरकार झूठ बोल रही है? झूठे पोस्टर है सारे? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जिस मंदिर में आज नरेंद्र मोदी ने अपना प्रवास किया है और नारियल पानी पीकर बैठे हैं, वही नारियल का किसान 11 दिनों तक सड़कों पर यही जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर अड़ा रहा। वही नारियल पानी पी के जो मोदी जी जिंदा हैं, आज 3 दिन से उपवास कर रहे हैं, उस किसानों को लाठियों से मारकर दिल्ली से भगाया गया, उनका जो है सब्सिडी घटा दिया गया। हम बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार किसान विरोधी है। और महाराष्ट्र में जा रहे हैं ना, महाराष्ट्र के भी मंदिर में नरेंद्र मोदी गए हैं। स्वराष्ट्र का किसान, आज अगर सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है तो महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जाकर के महाराष्ट्र के किसानों से मिले? क्या पीड़ित जो किसान शहीद हुए उन किसानों से जाकर नरेंद्र मोदी मिले? आज चुनाव लेने के लिए मंदिर मंदिर जो है घूम रहे हैं। देश का पूरा जो है काम धाम बंद करके एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने। हमने 26 तारीख का अल्टीमेटम दिया है। अगर 26 तारीख को ये सरकार नहीं हमारी मांगों को मानेगी और उस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो आने वाले समय में एक तीव्र और उग्र आंदोलन, किसान आंदोलन इस देश में होने जा रहा है। और इस बार हम बिल्कुल कोई मजाक के मूड में नहीं हैं और ना हम किसी दुविधा में हैं। इस बार हम बहुत क्लियर हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप देख लेंगी कि इस बार हमारा आंदोलन का जो वेग होगा वो क्रांति का वेग होगा और कोई सरकार उस बांध को रोक नहीं पाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये एक बड़ा ऐलान कर दिया है और अब जो है किसान फिर से दिल्ली आएंगे और दिल्ली की सरकार की सत्ता को हिलाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और जिन किसानों ने गद्दी पर बिठाया था उन्हीं किसानों ने ये दावा किया है, चुनौती दिया है कि अब उसी गद्दी से किसान ही उतारने का काम करेंगे अगर किसानों के लिए काम ना किया गया, किसानों की बात ना सुनी गई तो। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।